प्रातः मेरा लल्ला मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ है उसे? मैं यहाँ हूँ पुत्र। क्या हुआ केसरी नंदन मारुति? क्या हुआ मेरे लाल? तुमने अपने नेत्र मूंद क्यों रखे हैं? माँ, आपको स्मरण नहीं? आपने ही तो कहा था मुझे प्रातः नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हाँ हाँ, स्मरण है, किंतु तुमने पुकारा तो मैं घबरा गई थी। अच्छा चलो, अब बिल्कुल सीधा बैठो। प्रातः उठते ही दोनों खुली हथेली को अपने सामने रखो। फिर नेत्र खोलकर हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो महागौरी, कर मूले स्थितो महागौरी, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। अब अपनी हथेली का घर्षण कर मंद मंद गति से हथेली को शरीर के सभी अंगों पर स्पर्श करो। इससे शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का आवरण बन जाता है, जो किसी भी कुदृष्टि के प्रभाव से तुम्हें सुरक्षित रखता है। सा 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 रे रे सा नि सा 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 पा म ग रे सा 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 रे रे सा नि सा 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 पा म ग रे सा रे रे सा म ग पा म नि नि धा पा। अरे रे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। भूमि पर पांव रखने से पूर्व मंत्र उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात भूदेवी को नमस्कार कर उनसे अवश्य क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैं अभ्यास कराती हूँ। भूदेवी से क्षमा मांगने का मंत्र है समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शे क्षमस्व में। जीव का चरित्र गीली मिट्टी के समान होता है, तो संस्कारों की विधि से उस गीली मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है। उचित समय पर उचित मात्रा में संस्कारों के जल से सींचा पौधा छाया से भरपूर वृक्ष बनकर अपनी और समाज की उन्नति के लिए सहायक हो सकता है। नहीं तो वही पौधा दुर्बल बेल बनकर समाज के लिए सदा एक समस्या या बोझ बनकर ही जीता है। वो संस्कार ही थे जो वाली का मन उसी दुर्बल बेल के जैसा था। हाँ, वाली और सुग्रीव में यही तो अंतर था। जब सुग्रीव को इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा का सहयोग मिलेगा तो तुम्हारी हार होकर रहेगी। तुमसे भी शक्तिशाली योद्धा शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। सुमेरु के शासक वानर राज केसरी का होने वाला पुत्र। महर्षि नारद जी की बात कहीं सत्य ना हो जाए। सुग्रीव का मेरे प्रति बदलता व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। ये सब मायावी मरकट के कारण। बड़ा शिकार स्वयं चलकर पास आ रहा है। उस मरकट के विषय में सोचते सोचते ये कहाँ आ गया हूं मैं। अरे ये फल अपने आप कैसे आगे बढ़ रहा है?
यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे वन में आकर अब कहाँ भाग पाओगे तुम? हाथ आए दो बड़े हार छूट गए। कहाँ छुपा दिया पाठशाला के वानरों को? प्रणाम महाराज। आपके आदेशानुसार बालकों के लिए पाठशाला की व्यवस्था राजभवन के वाटिका में पूरी हो गई है महाराज। ये सभी बालक हमारे राज्य के लिए बहुमूल्य हैं, भविष्य हैं। इनकी सुरक्षा और इनके लालन पालन का दायित्व हमारे ही कंधों पर है। हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाना होगा। अब इधर से बाहर नहीं जाया जा सकता। कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य होगा बाहर निकलने का।
मुझसे? मैं तुम्हारी सहायता नहीं चाहता। अरे, ये तो हम सुमेरु राज्य की सीमा में आ गए। वृक्षासुर अत्यंत ही भयंकर और क्रूर राक्षस है, जो अपनी सीमा के भीतर आए मनुष्यों और अन्य प्राणियों की परछाई को पकड़कर जीवित ही चबा डालता है वो दानव। हम शमशादन की सीमा में कैसे आ गए भैया? मरकट, ये सब उस मायावी मरकट के कारण ही तो हो रहा है। यदि यह गुफा ऐसे ही खुली रही तो किसी दिन कोई ना कोई बालक उस राक्षस की पकड़ में आकर उसका भोजन बन सकता है। सुग्रीव, तुमने अनजाने में सही एक सुझाव दिया है। भैया ठहरो, मैं भी आ रहा हूं। आवश्यकता नहीं है मेरे पीछे आने की। माँ मारुति के नेत्र में अंजन लगाएंगी। क्या हुआ पुत्र, कुछ कहना है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। माँ, नेत्रों पे अंजन क्यों लगाते हैं? अंजन लगाते हैं क्योंकि इससे नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं और दृष्टि तीव्र हो जाती है। मेरे लाल की दृष्टि की तीव्रता बनी रहे, इसीलिए माँ प्रतिदिन तुम्हें अंजन लगाती है।
के पीछे तो नेत्र नहीं होते, तो वहाँ अंजन क्यों लगाते हैं माँ? ताकि तुम्हें किसी की कुदृष्टि ना लगे। हाँ, तो क्या कुदृष्टि वाले की माँ भी उसे अंजन लगाती होंगी? माँ, आप मारुति को तभी अंजन लगाया करोगी जब मारुति बड़ा हो जाएगा। हाँ, मैं सदा अपने लल्ला को अंजन लगाया करूंगी, क्योंकि एक माँ के लिए उसका लाल सदा बालक ही रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। आज का दिवस मेरे लिए अवश्य शुभ होगा। तुम्हारी मायावी लीला समाप्त करने के लिए वृक्षासुर के पास पहुंचाना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। आज मैं महानतम कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालूंगा। मायावी मरकट की लीला समाप्त करने की योजना कैसे बनाऊं? वाह, क्या पछाड़ मारा है! ऐसा बल प्रदर्शन देखने का अपना ही आनंद है। आगे क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें भय तो नहीं लग रहा ना? जो वाली नित्य ही मारुति से पीछा छुड़ाना चाहता था, उसे मारुति का हाथ पकड़कर चलना पड़ा। यही तो आकर्षण का नियम है। हमारे विचार के कारण ही तो दूसरे मनुष्य हमारी ओर आकर्षित होते हैं। वाली दुष्ट विचार से ही सही, पर हर पल मारुति को याद तो कर ही रहा था। इसलिए वाली को मारुति का ही साथ मिलना था। वाह नील वाह, वाह नील वाह। क्या आप पाठशाला में पाठ करने आए हैं? नहीं, मैं यहाँ पाठ पढ़ने नहीं आया हूँ। तो आप क्या करने आए हैं? मैं वो मैं क्या कर रहे हैं? बताइए ना। क्या तुम एक ही हो? तुम मेरी पटकनी सह सकते हो, और मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो सबको पटकनी दे सकते हो, और यहाँ पर किसी में दम ही नहीं है।
इस बालक में अवश्य ही कोई बात है, किंतु बड़ा भोला लगता है। देख रहे हो इनकी पूछ इनकी कितनी बात मानती है, उनका कितना ध्यान रखती है। आप पाठशाला क्यों नहीं गए? पाठशाला नहीं जाता। पाठशाला क्यों नहीं जाते? क्या आपने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है? यही उचित अवसर है, क्यों ना अभी ही इसे वृक्षासुर तक पहुंचा दूं? हाथ तो इसने मेरा पकड़ ही रखा है। कितनी प्यारी बातें करते हो। चलो भ्रमण करके आते हैं। हाँ चलिए। जितने पुष्प तोड़ना है तोड़ लो। आप इतने बड़े हैं, परंतु आपको पता नहीं कि भूदेवी को प्रणाम करते हैं, उन पर थूकते नहीं। यदि किसी ने मुझे इस मायावी मरकट के साथ देख लिया तो संकट आ जाएगी। तत्क्षण यहां से निकल लेना ही उचित रहेगा।
क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं नल हूँ। मैंने इस शिला पे अपनी मनोकामनाएं लिखी हैं, जिसे मैं ईश्वर के पास भेज रहा हूँ। समझ गए? पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मारुति है। किंतु तुम ये बताओ कि इस शिला पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पानी में बहाने से क्या होता है? इससे हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। किंतु ये शिला ईश्वर तक पहुंचती कैसे है? ये भी नहीं जानते? बड़े भोले हो तुम। ये शिला झील से तैरते हुए नदी में जा मिलेगी और फिर नदी से सागर में। वहीं तो रहते हैं हमारे ईश्वर। ईश्वर हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। क्या मैं भी इस शिला पर अपनी मनोकामना लिखकर ईश्वर तक भेज सकता हूँ? किंतु मारुति को तो लिखना ही नहीं आता, पाठशाला नहीं जाता, इसीलिए। क्या तुम मेरी मनोकामना इस शिला पर लिख दोगे? सच में बड़े भोले हो तुम। इतना भी नहीं जानते? अपनी मनोकामना गुप्त रखनी चाहिए, हर प्रकार से गुप्त। ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं बतानी चाहिए अपनी बात। तब जाकर ईश्वर हमारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अब क्या करूं? इस नल को तो बहुत ज्ञान है। अपनी पूंछ की समस्या का समाधान इसी से पूछता हूँ। किस सोच में पड़ गए हो मित्र? मित्र? मित्र किसे कहते हैं? ये तो बताओ। इतना भी नहीं जानते? मित्र यानी सखा। सखा वही होते हैं जो तुम्हारे दुख सुख में साथ निभाते हैं, छोटी बड़ी हर बात आपस में बांटते हैं और कभी साथ न छोड़ने का प्रण भी निभाते हैं। समझ गए? अब बताओ, किस सोच में पड़ गए थे मित्र? स्मरण रहे मित्र, तुम मेरी व्यथा किसी को बताना मत। नहीं मित्र। तुम बताओगे तो नहीं ना? नहीं मित्र। मेरी पूंछ मेरी बात नहीं मानती। बस इतनी छोटी सी बात। दूध पिलाते हो अपनी पूंछ को? ये कैसे संभव है? पूंछ दूध कैसे पी सकती है? मुझे पुनः अपनी बात दोहरानी पड़ेगी। तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझते। अपनी पूंछ को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ही दूध पीना पड़ता है। तुम जितना दूध पियोगे उतनी ही तुम्हारी पूंछ शक्तिशाली बनेगी। समझ गए? पहले दूध, माँ भी कभी कभी बालकों की तरह हट करती हैं। अरे रे, पूरा पियो। अब पुनः किस सोच में पड़ गए मित्र? मित्र दूध। मैं दूध पीने जा रहा हूँ। मिलने अवश्य आना। हाँ, अवश्य आऊंगा मिलने। मिलने तो मैं महानतम आऊंगा और उसके बाद कोई तुमसे नहीं मिल पाएगा। माँ, माँ। हाँ पुत्र। माँ, मुझे दूध पीना है। युवराज के लिए दूध ले आओ।
दूध चाहिए। दूध मंगवाया है। यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। मेरे लाल को दूध प्रिय लग रहा है। माँ, मुझे और दूध चाहिए। माँ, इस बार कुछ अधिक दूध लेकर आना ना। और चाहिए ना? माँ, और चाहिए। रसोई में दूध नहीं है। दासी को गौशाला में भेजा है और दूध लाने को। मारुति पुत्र, धैर्य रखो। गौशाला से दूध मंगवाया है। माँ, कोई बात नहीं। दोपहर को थोड़ा अधिक दूध मंगवा लेना। मेरा मन अभी तक भरा नहीं है। मैं अपनी पूंछ को दूध पिलाकर आया हूँ। तो अब विलंब किस बात का? परीक्षा कर लेनी चाहिए। ये देखो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.